ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवद गीता खंड 1 अध्याय 2 और श्लोक संख्या 23। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते युक्तः परा पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थितायादये हरिविरीश्चरे हरिति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतो वनोन्नृणाम यु। तो गुणातीत भगवान अप्रत्यक्ष रूप से, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें एक सिद्धांत हम स्थापित करेंगे आज। ये बता रहे हैं कि गुणातीत भगवान गुणों के ऊपर है। गुण किसको कहते हैं, आप धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। गुण कहते हैं हम सतोगुण को, तमोगुण को, रजोगुण, यानी कि प्रकृति के अंदर हर व्यक्ति इन गुणों से बंधा है, कोई इससे बाहर नहीं है। इससे बाहर वही व्यक्ति है जो भगवान के शरण में है। मामे वी प्रपद्यन्ते मायामिताम तरन्ति ते। अब भगवान इससे हमेशा ही ऊपर रहते हैं। इसका मतलब भगवान जन्म नहीं लेते हमारी तरह, क्योंकि जब वो कृष्ण रूप में आते हैं, जब वराह रूप में आते हैं या किसी भी रूप में आते हैं, तो प्रकृति के नियमों के अंडर नहीं होते। प्रकृति के नियम क्या हैं, जो अभी हम गीता में डिस्कस कर रहे थे कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि इत्यादि, इस नियमों से भगवान नहीं बनते, वो गुणातीत हैं। भगवान अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से संबंधित हैं। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से, अभी समझाएंगे कैसे। और वे जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन 3 रूपों में से सारे मनुष्य सत्व गुण वाले विष्णु से परम लाभ प्राप्त करते हैं। नाउ लिसन टू मी। तो यहाँ पर ये डिस्कस किया गया कि पहली बात तो भगवान गुणातीत हैं, गुणों के ऊपर है। हाँ, अब उन्हें संसार को भी चलाना है। संसार को चलाने के लिए कैसे चलता है, संसार तो 3 गुणों से ही चलता है। आप जानते ही हैं कि ये 3 गुणों का ही मिश्रण, माया इन 3 गुणों से ही कार्य करती है। हम सतो है, इसके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे इन गुणों के बारे में डिटेल में, बट मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि हमारे डिसीजंस को, सोचने समझने की शक्ति को ये जो गुण होते हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी क्लब में जाएंगे, वहाँ पे एकदम ब्लू ब्लैक सी लाइट हो रही होगी, डिस्को लाइट, सब नाच रहे होंगे। थोड़ी देर में आपका भी मन मचल जाएगा और कुछ उल्टा सीधा करने को कर जाएगा। हाँ, तो ये होता है तमोगुण से प्रभावित, रजोगुण से प्रभावित हो जाना। और उसी तरह से हम किसी मंदिर के माहौल में जाएंगे जहाँ पे कीर्तन चल रहा होगा, तो एकदम से माहौल बदल जाएगा। हम धोती कुर्ता पहनेंगे तो हमारे मानसिक विचार थोड़े बदल जाएंगे। हम एकदम कुछ टाइट और एकदम डिस्को टाइप पहन लेंगे तो हमारे विचार बदल जाएंगे। ये छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया आज कि इस तरह से गुण हमें प्रभावित करते हैं, लेकिन ये गुण भगवान को प्रभावित नहीं करते। अब ये संसार इन्हीं गुणों से चलता है। इन गुणों को चलाने के लिए भगवान 3 प्रमुख अधिष्ठाताओं में एक्सटेंशन करते हैं, जिसमें से एक रोल तो वो अपने हाथ में लेते हैं। उसको क्या कहते हैं, मेंटेनेंस। तो 3 मुख्य रोल हैं संसार में। क्रिएशन, संसार को बनाया जाता है। मेंटेनेंस, संसार को मेंटेन किया जाता है। और डिस्ट्रक्शन, संसार को नष्ट किया जाता है। तो पहले और आखिरी, यानी कि क्रिएशन वो देते हैं ब्रह्मा जी को, और डिस्ट्रक्शन वो देते हैं शिव जी को। शिव और ब्रह्मा भगवान द्वारा प्रदत्त एक शक्ति प्रदान व्यक्ति हैं। खासतौर पे ब्रह्मा जीव हैं, हाँ, लेकिन बहुत ही विशेष शक्ति उस जीव को मिली है। उसी तरह से शिव जो है भगवान के गुण, बहुत सारे गुणों में से ऐसा बताया जाता है कि शिव जी के अंदर भगवान के 55 गुण पाए जाते हैं। और ब्रह्मा के अंदर जनरली 50 गुण से ज़्यादा नहीं पाए जाते। हाँ, और जीवात्मा तो बहुत ही सूक्ष्म है। जीवात्मा, आप और हमारी तो बात ही ना कीजिए। लेकिन ये सारे के सारे भगवान द्वारा शक्ति प्रदान किए गए हैं, लेकिन इनमें से मेंटेनेंस का काम वो खुद करते हैं। आप देखेंगे कि संसार में किसी चीज़ को बनाना बड़ा आसान है, बड़ा आसान नहीं है तो चलो मुश्किल है, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय कर देना और ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। एक शादी करना आप जानते हैं कितना मुश्किल काम है। शादी के लिए पहले कितनी जन्म पत्रियाँ उसके चाचा से मिलाया, उसके कभी चाचा ने बोल दिया अच्छा नहीं है, कभी उसने बोला इसकी नाक टेढ़ी है, उसने बोल दिया इसकी जन्म पत्री मैच नहीं करती है, उसने बोला गोरी नहीं है, वो गोरा नहीं है, न जाने क्या क्या करते करते कहीं जाके एक लड़की से शादी होती है। उस शादी से पहले कितने सारी प्लानिंग, ये बुकिंग वो बुकिंग, महीनों की प्लानिंग, तब जाके एक शादी होती है। इट इज़ क्रिएशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और डिस्ट्रक्शन, डिवोर्स बड़ी आसानी से हो जाता है। हमें कोई झगड़ा होता है आपस में, चलो कानूनी कार्रवाई जैसे भी है, अचानक से हम डिसाइड करते हैं आई डोंट वांट टू लिव विद यू। सबसे मुश्किल क्या है, मेंटेनेंस। उस शादी को निभाए रखना कितना मुश्किल काम है। उसके लिए डेली कुछ ना कुछ करना पड़ता है, डेली कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसी तरह से हर चीज़, हर एवरीथिंग इन लाइफ, उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए भगवान जो है विष्णु के रूप में इसको अपने ऊपर लेते हैं। अब विष्णु यानी कि 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण को मेंटेन करते हैं शिव जी, रजोगुण को मेंटेन करते हैं ब्रह्मा, और सतोगुण को मेंटेन करते हैं विष्णु।
अब ये विष्णु कौन है, आपको थोड़ा सा इस बारे में समझाते हैं कि कई बार लोग कहते हैं क्या विष्णु के अवतार कृष्ण है या कृष्ण के अवतार विष्णु है। तो शास्त्र बताता है इसी तरीके से जैसे अभी आपने सुना कि संसार को मेंटेन करने के लिए कृष्ण जो है विष्णु रूप में अपनी एक्सटेंशन करते हैं। वास्तव में सबसे पहले कौन आते हैं, बलदेव, हाँ, उसके बाद संकर्षण, और इस तरीके से धीरे धीरे और एक्सटेंशन भगवान की आती हैं। उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली एक संकर्षण में से फर्दर एक्सटेंशन निकलती हैं 3 विष्णुओं की। हाँ, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं कारणोदक्षाई विष्णु, वो होते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, वो होते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ये 3 मुख्य विष्णु हैं, इनके बारे में हम बहुत चर्चा आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। तो यानी कि विष्णु भी एक नहीं है, विष्णु भी 3 प्रकार के हैं। जिन विष्णु को आप देखते हो तो जो शेष की शैया पर लेटे रहते हैं वो है गर्भोदक्षाई विष्णु, जिनके नाभि में से कमल निकलता है। जो महाकारण सागर में लेटे हैं और उनके शरीर से बुलबुले निकल रहे हैं संसार अलग अलग यूनिवर्स के, वो है महाविष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु। हाँ, और क्षीरोदक्षाई विष्णु अक्सर हम देखते हैं कि चतुर्भुज में खड़े हैं, ऐसे 2 हाथ और 2 हाथ उसमें गदा है, जो भी पद्म है, हाँ, वो हमारे हृदय में रहने वाले परमात्मा के रूप में है। तो इस तरह से ये 3 विष्णु हैं जो कि भगवान की इस संसार को मेंटेन करने के लिए हैं। और ब्रह्मा और शिव किसके लिए हैं, इस संसार को क्रिएट करने के लिए और डिस्ट्रक्ट करने के लिए। फिर ये देवी देवता क्या हैं, जितने भी देवी देवता हैं बहुत सुंदर, वायुदेव, इंद्रदेव, जितने भी देवता हम सुनते हैं, देवी देवता, देवियाँ और देवता, ये सारे किस लिए हैं, ये सारे भी इसी संसार को चलाने के लिए अलग अलग पद और पोजीशन पर नियुक्त कर गए, भगवान द्वारा नियुक्त कर गए व्यक्ति हैं। यानी कि ये भगवान के लोग हैं, इतना तो क्लियर है। लेकिन इनको शक्तियाँ प्रदान की गई हैं ताकि संसार को चलाया जा सके। इसलिए ये सारी चीज़ें क्यों बताई जाती हैं, क्योंकि इन तीनों रूपों में से सारे मनुष्य सत्व गुण वाले विष्णु से परम लाभ प्राप्त करते हैं, ये बता रहे हैं हम। देखिए, हम लोग कई बार अट्रैक्ट हो जाते हैं ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना करने के लिए, कई बार हम अट्रैक्ट हो जाते हैं शिव जी की पूजा अर्चना के लिए। यहाँ पे श्लोक में बता रहे हैं भागवतम में कि सारे के सारे जीव परम लाभ उठाते हैं इस विष्णु की सेवा करने से, या इनके ऊपर। हाँ, विष्णु के ऊपर कौन, हमने सुना संकर्षण, और सबसे ऊपर कौन, कृष्ण। तो इनसे हमें अत्यधिक लाभ मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि प्रारंभ में ही हमने डिस्कस किया, क्योंकि इस संसार से बाहर निकलने के लिए हमें सतो, रजो और तमो गुण से ऊपर उठना पड़ेगा। लेकिन जितने भी देवी देवता हैं वो इसी तीनों गुणों के अंदर आते हैं। ध्यान रखिए, बड़े ध्यान से सुनिए, जितने भी देवी देवता हैं वो इन 3 गुणों के अंदर ही आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि इस मैटीरियल जगत के अंदर जो भी कोई है लिविंग एंटिटी, चाहे वो दिव्य लिविंग एंटिटी एज गुड एज ब्रह्मा, चाहे वो ब्रह्मा के लेवल का व्यक्ति भी क्यों ना हो, लेकिन वो इन 3 गुणों से बंधा हुआ है, इन 3 गुणों के परे नहीं है। इन 3 गुणों के परे कौन है, वो कृष्ण है, जो कि ऐसे कई सारे यूनिवर्स को बनाती है। ध्यान से सुनिए दोबारा से, एक यूनिवर्स है, ऐसे दूसरा भी है, ऐसा तीसरा भी है, अनेक ऐसे ब्रह्मांड हैं। हर ब्रह्मांड में अलग अलग विष्णु हैं, हाँ, और अलग अलग ब्रह्मा हैं और अलग अलग शिव हैं। इसलिए, लेकिन विष्णु तो डायरेक्ट भगवान की एक्सटेंशन वहाँ पर बैठे हुए हैं उस संसार को चलाने के लिए। लेकिन उनके अलावा जितने भी जीव हैं वो माया से प्रभावित हैं, 3 गुणों से प्रभावित हैं, इसलिए वो कभी आपको उससे बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए जितने भी हम पूजा अर्चना करते हैं, हाँ, वो केवल मैटीरियल इस यूनिवर्स के अंदर की वस्तुओं को आपको प्रदान कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, वो केवल इस संसार की अंदर की जो वस्तुएं हैं वो आपको प्रदान कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि वो वस्तुएं टेम्परेरी हैं। शरीर के समाप्त होते ही दोबारा से आप शरीर में आएंगे, फिर से उन वस्तुओं को मतलब कमाना पड़ेगा, अर्जित करना पड़ेगा। क्लियर है? इसलिए यदि आपको इस चक्र से बाहर निकलना है तो इनमें से कोई देवी देवता, इवन ब्रह्मा, विष्णु, महेश, या ब्रह्मा और हमारे महेश भी मदद नहीं कर सकते, विष्णु मदद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस संसार के बाहर के हैं। ये तथ्य इसमें समझाया गया कि सारे जीव लाभ प्राप्त करते हैं, परम लाभ प्राप्त करते हैं भगवान विष्णु की सेवा से, उनके भजन से। और किस प्रकार हमने समझा कि कैसे विष्णु भी कृष्ण की एक्सटेंशन है इस संसार को मैनेज करने के लिए। ऐसी उनकी अनेक एक्सटेंशन है, लीला अवतार। इन 3 अवतारों को क्या कहते हैं? गुण अवतार। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को क्या कहते हैं? गुण अवतार। क्यों? क्योंकि ये सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण को कंट्रोल करते हैं। शिव जी तमोगुण को कंट्रोल करते हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण को, और विष्णु सतोगुण को। उसके अंतर्गत वो मेंटेनेंस करते हैं संसार की। समझ में आ गया अच्छे से? तो अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं। श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।